इस ऑनलाइन चैनल ज्योग्राफी विद सुमन में आप सभी का वेलकम करती हूँ। आइए आज हम लोग हमारे इस वीडियो के माध्यम से स्टडी करते हैं भारत का भूगोल। और भारत के भूगोल में सबसे पहले हम देखते हैं भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में। भारत की स्थिति और विस्तार हम देखेंगे भारत के मैप के थ्रू। भारत की स्थिति और विस्तार में सबसे पहले हम देखते हैं कि अपने भारत देश का जो नाम है भारत, ये क्यों रखा गया या किस आधार पर रखा गया। अगर अपने भारत देश के नाम की अगर हम बात करते हैं तो इसके तथ्य मिलते हैं। सबसे पहले तो ऋग्वैदिक काल में वायु पुराण में एक कहानी आती है राजा दुष्यंत और शकुंतला देवी रानी की। इन दोनों के पुत्र थे राजा भरत, जो कि आर्यों के राजा थे भरत, और इन्हीं राजा भरत के नाम पे अपने भारत का नाम रखा गया भारत। आर्यों के राजा थे राजा भरत और इन्हीं के आधार पे या इन्हीं के नाम पे अपने इस भूमि का नाम रखा गया भारत। इसके अलावा जो अरब लोग जो थे वो तिब्बत से निकलने वाली सिंधु नदी, जो कि अपने भारत में बहती हुई पाकिस्तान में प्रवेश करती है और आगे जाकर के अरब सागर में गिर जाती है, तो इस सिंधु नदी को अरब लोग जो थे वो कहते थे हिंदू नदी। अरब लोग जो थे वो सिंधु नदी को क्या कहते थे, हिंदू नदी। और इसी सिंधु नदी के नाम के आधार पे अपने इस भारत की भूमि को कहा गया हिंदुस्तान। जबकि एक और तथ्य या हम कहें कि प्रमाण जो मिलता है वो मिलता है कि ग्रीक लोग जो थे वो सिंधु नदी को कहते थे इंडस नदी। कौन सी नदी? इंडस नदी। और इसी नाम के आधार पे अपने भारत को कहा गया इंडिया। यानी भारत कहा जाता है आर्यों के राजा भरत के नाम पर। हिंदुस्तान कहा जाता है कि अरबी लोग सिंधु नदी को कहते थे हिंदू नदी और इसी के आधार पे इसे कहा गया हिंदुस्तान। जबकि ग्रीक लोग जो थे वो सिंधु नदी को कहते थे इंडस और इसी के आधार पे कहा जाता है इंडिया। ये हो जाता है भारत के नाम की बात कि इसको भारत क्यों कहा गया या हिंदुस्तान क्यों कहा गया या इसका एक अन्य नाम इंडिया क्यों रखा गया। इसके अलावा अपना भारत देश, जो कि इसके नाम के आधार पे एक महासागर, विश्व में एकमात्र एक ऐसा महासागर हिंद महासागर जिसका नामकरण किसी देश के नाम पे रखा गया, तो वो है हिंद महासागर। और किसके नाम पे? अपने भारत का नाम हिंदुस्तान के नाम पे इसका नाम रखा गया है। अपना भारत देश अगर हम बात करते हैं कि कौन से महाद्वीप में, तो एशिया महाद्वीप में, और एशिया महाद्वीप के भी दक्षिणी भाग में, यानी ये हो जाता है इसका नामकरण। देन हम देखते हैं कि महाद्वीपीय स्थिति तो आ जाती है दक्षिणी एशिया। दक्षिण एशिया में स्थित भारत देश, जो दक्षिण एशिया में आने वाले 8 देश हैं, उन 8 देशों में भारत जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से फर्स्ट नंबर पे आता है। भारत देश को एक उप प्रायद्वीप की संज्ञा भी दी गई है और इस उप प्रायद्वीप के अंदर जो है वो 8 देशों को भी शामिल किया गया है। यानी इसके आसपास के जो पड़ोसी देश हैं इनको भारतीय उपमहाद्वीप में ही, जैसे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, इनको किस में शामिल किया जाता है? भारतीय उपमहाद्वीप में ही शामिल किया जाता है। इसके बाद अगर हम देखते हैं इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, तो इसका अक्षांशीय विस्तार जो है वो आता है मुख्य भूमि। देखिए अपने भारत का अक्षांशीय विस्तार 2 दृष्टि से देखा जाता है। एक देखा जाता है इसकी मुख्य भूमि और एक देखा जाता है कि अपने भारतवर्ष की जो सीमा स्टार्ट होती है, यानी मुख्य भूमि जो है वो स्टार्ट होती है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच अपने भारत देश की मुख्य भूमि विस्तृत है। जबकि अपने भारत देश का दक्षिणतम जो बिंदु है वो आता है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, और यह क्षेत्र जो है ये पड़ता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में।
यानी दो तरह से आपसे अक्षांशीय विस्तार पूछा जा सकता है कि भारत का दक्षिणतम छोर जो है मुख्य भूमि का वो है 8 डिग्री 4 मिनट से, जबकि संपूर्ण भारतवर्ष का अगर दक्षिणतम अक्षांशीय विस्तार आपसे पूछा जाए तो वो आता है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, जो कि कहाँ पड़ता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ये हो जाता है इसका अक्षांशीय विस्तार। जब हम बात करते हैं देशांतरीय विस्तार की तो ये आता है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट के बीच, और ये है पूर्वी देशांतर। 68 डिग्री पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच जो है वो इसका विस्तार पड़ता है, देशांतरीय विस्तार। यानी अगर हम इसकी बात करते हैं अक्षांश और देशांतरों के आधार पे ग्लोबीय स्थिति के बारे में, तो संपूर्ण ग्लोब में जो अपना भारत देश है वो पड़ता है कहाँ। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत की ग्लोबीय स्थिति तो 0 डिग्री भूमध्य रेखा और 0 डिग्री उत्तर से दक्षिण देशांतरीय रेखा, और इसके अगर हम बात करते हैं कि कौन से कोने में पड़ता है तो ये पड़ता है एशिया महाद्वीप के, मैंने आपको दक्षिण में बताया। और अगर संपूर्ण ग्लोब की बात करते हैं तो ये पड़ता है उत्तर पूर्व कोने में, यानी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर पश्चिम। तो संपूर्ण ग्लोबीय स्थिति अगर हम बात करते हैं तो अपना भारत पड़ता है उत्तर पूर्व के कोने में। एशिया महाद्वीप की बात करते हैं तो ये पड़ता है दक्षिण एशिया में। अगर इसका अक्षांशीय विस्तार हम देखते हैं तो ये पड़ता है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच। अगर हम बात करते हैं देशांतरीय विस्तार की तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच। आइए अब हम देखते हैं कि अपने भारत देश इसका पूर्वोत्तर बिंदु, इसका पश्चिमोत्तर बिंदु, यानी 97 डिग्री 25 मिनट जो इसका पूर्वी देशांतर है उस पे स्थित अरुणाचल प्रदेश का कीबिथु जगह पड़ती है कहाँ, अरुणाचल प्रदेश स्टेट में। जबकि इसका पश्चिमोत्तर जो बिंदु है वो पड़ता है गोहर माता गुजरात। कौन सा स्टेट, गुजरात। जबकि इसके उत्तरोत्तर बिंदु की हम बात करते हैं तो ये पड़ता है इंदिरा कोल जम्मू कश्मीर में। जबकि इसके दक्षिणतम बिंदु, और दक्षिणतम बिंदु भी मैंने आपको 2 पॉइंट बताए थे। अगर मुख्य भूमि की बात करें, भारत देश की जो मुख्य भूमि है इसमें पड़ती है दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी। कहाँ, कौन सा स्टेट, तमिलनाडु। जबकि संपूर्ण भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो पड़ता है 6 डिग्री 4 मिनट पे। कौन सा, इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इसे पिगमेलियन पॉइंट भी कहा जाता है, इसे पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इसके 3 नाम हैं, इंदिरा पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट। कौन सा स्टेट पड़ता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। संपूर्ण भारत देश का यह दक्षिणतम बिंदु पड़ता है। ये हो जाता है इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, इसका पूर्वोत्तर, पश्चिमोत्तर, उत्तरोत्तर और दक्षिणतम जो बिंदु पड़ते हैं उसके बारे में। इसके बाद हम देखते हैं कि अपने भारत देश में से इसकी अन्य विशेषताओं में हम देखते हैं तो अपने भारत देश में से निकलने वाली 23.5 डिग्री कर्क रेखा, अपने भारत देश में से निकलने वाली 23.5 डिग्री कर्क रेखा जो है वो अपने भारत देश के 8 राज्यों में से, कितने राज्यों में से, 8 राज्यों में से गुजरती है। 23.5 डिग्री कर्क रेखा या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसे कहा जाता है कर्क रेखा। 8 राज्यों की अगर हम बात करते हैं तो ये 8 राज्य आते हैं, नोट कीजिएगा, गुजरात, राजस्थान, MP,
छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। फिर से रिपीट कर रही हूँ, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों में से निकलती है अपने भारत देश में से कर्क रेखा। और यह कर्क रेखा जो है, यही ही अपने भारत देश के अगर कटिबंध की बात करते हैं तो भारत देश में दक्षिण कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित जो क्षेत्र है वो पड़ता है उष्ण कटिबंध में, जबकि कर्क रेखा से उत्तर में स्थित जो क्षेत्र है वो पड़ता है उपोष्ण कटिबंध में। उष्ण कटिबंध एवं उपोष्ण कटिबंध ये कर्क रेखा ही अपने भारत देश को 2 भागों में बांट देती है। जबकि इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि अपने भारत देश का IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन जो है, भारत देश की जो समय रेखा वो निकलती है भारत के 5 राज्यों में से। कितने राज्यों में से? 5 राज्यों में से IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन जो रेखा है वो 5 राज्यों में से गुजरती है। और इन 5 राज्यों की अगर हम बात करते हैं तो ये आते हैं कौन कौन से? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्रा। अपने राज्य भारत देश के 5 राज्य यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्रा, इन 5 राज्यों से गुजरती है अपने भारत देश की जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन है वो, जो कितने डिग्री पे है? 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना गया है इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन, जो अपने भारत देश के 5 राज्यों से गुजरती है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि जो इसका अक्षांशीय विस्तार था और जो देशांतरीय विस्तार था, इसको अगर हम बात करते हैं किलोमीटर में, तो अपने भारत देश की उत्तर से दक्षिण, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक जो इसकी लंबाई है वो आ जाती है 3214 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 3214 किलोमीटर। जबकि अपने भारत देश की जो पूर्व से पश्चिम की ओर जो इसकी चौड़ाई है वो आ जाती है 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम, जबकि उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई और चौड़ाई आ जाती है। अगर इसके आकार की हम बात करते हैं तो ये विषम चतुष्कोणीय दिख रहा है, 4 कोने यानी ये विषम चतुष्कोणीय आकार रखता है अपना भारत देश। आइए इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी सीमाएं, अपने भारत देश की सीमाएं अगर हम बात करते हैं तो भारत देश स्थलीय सीमा या अपनी आसपास के पड़ोसी देशों के साथ स्थलीय सीमा रखता है, तो यह एक और हिंद महासागर के साथ समुद्रीय सीमा भी रखता है। अगर इसके स्थलीय सीमा की हम बात करते हैं तो गुजरात राज्य से शुरू होकर के टोटल 15,200 किलोमीटर तक, कितनी? 15,200 किलोमीटर तक इसकी स्थलीय सीमा। जबकि इसकी जलीय सीमा की बात करते हैं तो गुजरात राज्य से ही शुरू होती है, इसका पश्चिमी तट और इसका पूर्वी तट, और यहाँ तक आकर के जो है वो है 6100 किलोमीटर इसकी जलीय सीमा। नोट करते जाइएगा, 15,200 किलोमीटर जो है वो है कितने? स्थलीय सीमा। जबकि और ये 16 अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य आते हैं, यानी गुजरात से लेकर के जब हम घूमते हुए वापस आते हैं यहाँ बांग्लादेश तक, तो टोटल कितने? 16 राज्य और 15,200 किलोमीटर जो है वो स्थलीय सीमा रखते हैं। जबकि गुजरात से ही अगर हम शुरू करते हैं इसकी जलीय सीमा और यहाँ वापस बांग्लादेश तक जब आते हैं तो ये आती है 6100 किलोमीटर। और इस पे स्थित जो राज्य हैं वो आते हैं 9 राज्य। कितने राज्य? 9 राज्य इसकी जलीय सीमा बनाते हैं। जबकि जलीय सीमा में आप एक ध्यान और रखिएगा कि ये तो इसकी मुख्य भूमि की जलीय सीमा थी, जबकि इसकी जो द्वीपों सहित यानी अपने भारत देश का अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित जो द्वीप हैं, जैसे लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार हैं, अगर उनकी जलीय सीमा को और काउंट किया जाए तो वो हो जाती है 7,516.6 किलोमीटर। और मैंने आपको
स्थलीय सीमा बताई 15,200 किलोमीटर। ये हो जाती है अपने भारत देश की टोटल जो सीमा है वो हो जाती है 22,716 22,716.6 किलोमीटर अपने भारत देश की टोटल सीमा हो जाती है। और इस सीमा पे मैंने आपको बताया कि 16 राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रखते हैं या हम कह सकते हैं स्थलीय सीमा रखते हैं, जबकि 9 राज्य जो हैं वो रखते हैं जलीय सीमा। और इनमें से 2 राज्य गुजरात और पश्चिमी बंगाल 2 ऐसे राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी रखते हैं और जलीय सीमा भी रखते हैं, जबकि अपने भारत देश के 5 ऐसे राज्य हैं जो ना स्थलीय सीमा रखते और ना ही जलीय सीमा रखते। यानी इन 5 राज्यों को हम कह सकते हैं कि ये स्थल अवरुद्ध यानी स्थल अवरुद्ध जो हैं, जो अपने आप में ही लॉक्ड हैं, वो राज्य हैं। और ये 5 राज्य अगर हम बात करते हैं तो ये आता है हरियाणा, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। 5 ऐसे राज्य हैं जो ना जलीय सीमा रखते हैं और ना ही स्थलीय सीमा रखते हैं। ये हो जाती है टोटल अपने भारत देश की सीमा। अगर हम बात करते हैं कि भारत के सीमा पर स्थित जो इसके पड़ोसी देश हैं, तो आइए अब हम देखते हैं भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। तो राजस्थान से लगा हुआ या हम कहें कि राजस्थान और गुजरात से लगा हुआ, और अगर भारत की दिशा की बात करें तो भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित इसका पड़ोसी देश पाकिस्तान। देखिए इसकी मैं आपको घटते क्रम में एक साथ ही बता देती हूँ कि अपना भारत देश जो है वो पड़ोसी देशों के साथ किस प्रकार सीमा और सबसे अधिक किसकी और सबसे कम किसकी। तो सबसे पहले आ जाता है बांग्लादेश, सेकंड नंबर पे आ जाता है चीन, थर्ड नंबर पे आ जाता है पाकिस्तान। अभी हम इनकी सीमाओं के बारे में भी बात कर लेंगे। फोर्थ नंबर पे आ जाता है नेपाल, 5 नंबर पे आ जाता है म्यांमार, 1 2 3 4 5, 6 नंबर पे आ जाता है भूटान और 7 नंबर पे आ जाता है अफगानिस्तान। 7 देश जो हैं वो अपने भारत देश के साथ पड़ोसी सीमा रखते हैं। अगर इन पड़ोसी सीमाओं के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन सा देश जो है वो किस दिशा में, सबसे पहले बांग्लादेश जो है अपने भारत देश के पूर्व की ओर स्थित है, या हम कहेंगे उत्तर पूर्व की ओर स्थित बांग्लादेश जो है वो सीमा रखता है 4,096 किलोमीटर, 4,096 किलोमीटर। और अपने भारत देश बांग्लादेश के साथ जो है वो 0 लाइन, 3 बीघा गलियारा और रेड क्लिफ 3 सीमाएं रखता है। आपको लग रहा होगा कि रेड क्लिफ नाम जो है वो तो भारत और पाक के साथ आता है। तो रेड क्लिफ सीमा जो है वो जब भारत का विभाजन हुआ था पाकिस्तान के रूप में, तो जब पाकिस्तान अपना हिस्सा रखता था भारत के पश्चिम में भी और भारत के पूर्व में भी बांग्लादेश के रूप में, तो उस समय इस सीमा का नाम रखा गया था रेड क्लिफ सीमा। तो बांग्लादेश जो है वो भारत के साथ 0 लाइन त्रिपुरा के साथ, पश्चिमी बंगाल के पास आता है 3 बीघा गलियारा और रेड क्लिफ जो पहले से इस पे नाम रखा गया था। टोटल 4,096 किलोमीटर ये लेंथ रखता है, जबकि चीन जो है वो रखता है 3488 किलोमीटर। 3488 किलोमीटर जो है वो चीन भारत के उत्तर पूर्व में स्थित चीन, और इसके साथ जो सीमा रेखा है वो है मैकमोहन सीमा रेखा। कौन सा? मैकमोहन। और टोटल जो इसकी लेंथ है वो है 3488 किलोमीटर, जबकि भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित पाकिस्तान जो इसके साथ सीमा रखता है 3323 किलोमीटर। 3323 किलोमीटर पाकिस्तान जो है वो सीमा रखता है। जबकि अगर हम बात करते हैं नेपाल की, तो नेपाल जो है इसके साथ भारत के 5 राज्य और इसकी जो टोटल लंबाई है वो है 1751 किलोमीटर। 1751 किलोमीटर। मैं आपको यही बता दूं कि नेपाल के साथ ऐसा कोई सीमा रेखा निर्धारित नहीं की गई है। भारत के 5 राज्य जो हैं
वो ही इसके साथ सीमा बनाते हैं, जबकि पाकिस्तान के साथ जो सीमा रेखा निर्धारित की गई है वो है रेड क्लिफ, और यह जो सीमा लंबाई रखती है वो है 3323 किलोमीटर। और इसी प्रकार म्यांमार के साथ भी भारत के पूर्व में स्थित म्यांमार देश, जो कि अराकान योमा पर्वत श्रेणी के द्वारा इससे सीमा बनाता है, इससे भी कोई सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है, जबकि म्यांमार के साथ जो सीमा लगती है वो है 1643 किलोमीटर। 1643 किलोमीटर। और म्यांमार के साथ भी अपने भारत देश के 4 राज्य अपनी सीमा बनाते हैं। और नेक्स्ट आता है भूटान। भूटान जो है, यहाँ एक छोटा सा देश भूटान जो अपने भारत के साथ सीमा बनाता है 699 यानी 699 किलोमीटर जो है वो भूटान देश अपनी सीमा बनाता है। और नेक्स्ट आता है अफगानिस्तान, जो कि 106 किलोमीटर 106 किलोमीटर वो ही भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित अफगानिस्तान एक छोटी सी सीमा 106 किलोमीटर सीमा के साथ भारत के साथ लगा हुआ है। और भारत और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है वो है डूरंड रेखा। कौन सी रेखा? डूरंड रेखा। एक अफसर थे डूरंड नाम के, और उन्होंने ही इस सीमा का निर्धारण किया था, और उन्हीं के नाम पे इस सीमा रेखा का नाम जो रखा गया वो रखा डूरंड रेखा। ध्यान रखिएगा, अफगानिस्तान जो है वो भारत की मुख्य भूमि के साथ अपनी सीमा नहीं रखता है, क्योंकि भारत का यह क्षेत्र पीओके जो कि पाक अधिकृत क्षेत्र कहलाता है, पाक अधिकृत कश्मीर जो कहलाता है, उसके साथ इसकी सीमा लगती है अफगानिस्तान की। तो इसीलिए भारत जो है अब तक इस क्षेत्र पे पूर्ण रूप से अपना कब्जा नहीं कर पाया है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि भारत की मुख्य भूमि के साथ अफगानिस्तान का जो है वो सीमा नहीं लगती है, लेकिन जो लगती है उस सीमा की लंबाई 106 किलोमीटर। और इस रेखा का नाम जो है वो है डूरंड रेखा, जो कि एक अधिकारी डूरंड ने इसको निर्धारण किया था, और इसी के नाम पे इसका नाम रखा गया डूरंड रेखा। इसके अलावा हम देखते हैं कि भारत के जो ये पड़ोसी देश थे 7 जो स्थलीय सीमा रखते हैं, जबकि भारत जो है वो हिंद महासागर में कुछ पड़ोसी देश जिनसे समुद्री सीमा भी रखता है, जिसमें नंबर 1 आ जाता है श्रीलंका। कौन सा देश? श्रीलंका। और श्रीलंका जो अपने भारत देश के दक्षिण पूर्व में स्थित नीचे लटकता हुआ एक छोटा सा बिंदु या गिरते हुए आंसू का देश भी इसे कहा जाता है। किसको? श्रीलंका को। और श्रीलंका के साथ अपना भारत देश जो है वो पाक जल संधि के द्वारा, किसके द्वारा? पाक जल संधि से जुड़ा हुआ है। और इसमें स्थित मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी भी भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। जबकि नंबर 2 जो आता है वो आता है मालदीव। कौन सा देश? मालदीव। भारत के दक्षिण पश्चिम की ओर स्थित मालदीव देश 8 डिग्री चैनल जो है वो इन दोनों को अलग करता है। को कितना? 8 डिग्री चैनल भारत और मालदीव के बीच की सीमा बनाता है, 8 डिग्री चैनल। इस प्रकार हम देखते हैं कि अपना भारत देश जो कि समुद्रीय सीमाओं में श्रीलंका और मालदीव के साथ अपने पड़ोसी देश रखता है, तो स्थलीय सीमाओं के साथ मैंने बताया कि ये 7 देश भारत देश के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। इस बीच में आपको बताना भूल गई कि भारत का क्षेत्रफल, मैंने आपको यहाँ जिक्र किया था कि दक्षिणी एशिया में स्थित अपना भारत देश जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है। अगर हम बात करते हैं इसके संपूर्ण क्षेत्रफल की, तो वो आता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर अपने भारत देश का जो है वो संपूर्ण क्षेत्रफल है। और मैंने आपको बताया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अपना भारत देश जो है वो दक्षिणी एशिया में आने वाले देशों में प्रथम स्थान रखता है। और यही देश, अगर हम भारत देश के क्षेत्रफल की बात करते हैं संपूर्ण विश्व की दृष्टि से, तो 2.42% संपूर्ण विश्व का यह भाग रखता है, जो कि दक्षिणी एशिया में स्थित है। इस प्रकार हम लोगों ने देखा भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में कि क्या इसकी अक्षांशीय स्थिति है, क्या देशांतरीय स्थिति है,
क्या इसका क्षेत्रफल है, क्या इसका उत्तरोत्तर बिंदु, क्या दक्षिणतम बिंदु, क्या पूर्वोत्तर बिंदु और क्या पश्चिमोत्तर बिंदु है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियोज़ के इस कड़ी को हम कंटिन्यू रखते हुए नेक्स्ट हम अध्ययन करेंगे भारत के भौतिक विभाग के बारे में कि भारत में कौन कौन से भौतिक विभाग स्थित हैं। आप हमारे इस वीडियो चैनल के साथ कंटिन्यू जुड़े रहिएगा ताकि आपका कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम जो है वो आप क्रैक कर पाए। मेरे इस वीडियोज़ की हेल्प आपको ज़रूर मिलेगी। थैंक यू।